हो गया ना। बताओ नंबर सिस्टम कोई दिक्कत नहीं ना, जो बताया था पिछला। देखिए अब आपको एक्चुअल में कंप्यूटर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका कोर्स चलेगा, ठीक है, रियल कोर्स। वो आपका नंबर सिस्टम था जो कि आपका कंप्यूटर वाले पोर्शन में आता है, आपको बता दिए ताकि क्या रहेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस अगर आपका कभी एग्जाम आप देते हैं। हाँ जी लगाइए आप, ठीक है, शांत रहिए, ठीक है। और देखिए आपको यहाँ से हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इसका डिफिनेशन आपको बताए थे ना। देखिए आप इसको एक आपको डेफिनेशन दे देंगे, एक आपको शॉर्ट तरीका देंगे जहां से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। देखिए कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जिसके मदद से हम क्या करते हैं, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये भी लिखाए थे। अर्थमेटिकल का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक गणितीय, यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग का जो भी काम हम करते हैं, यानी कैलकुलेशन का काम। देखो कुछ भी हम कर रहे हैं बट क्या काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं। सब वेट कर लीजिए, यानी कि कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं। अब देखो लॉजिकल में क्या कर रहे हैं, लॉजिकल का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, तार्किक, जैसे लॉजिक को बोलते हैं ना तर्क, है ना। देखो इसका दोनों का क्या काम है, तो अंकगणित का काम समझ के किसी भी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए करते हैं। लेकिन लॉजिकल का मतलब होता है किसी भी डेटा के बीच में कंपेयर करने का काम होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जब कोई चीज होते रहता है, बोलता है कि एक आप अपना तर्क दीजिए कि आपके अनुसार ये चीज क्या रहेगा, सही रहेगा या गलत रहेगा। बट कंप्यूटर में कौन तर्क देगा, तो कंप्यूटर के अंतर्गत लॉजिकल सिस्टम रहता है। देखिए जैसे कि हम लिखाए थे, बताइए ये है 7 और ये 10 है, इसका मतलब क्या, 7 जो है लेस देन कितना है, 10, यानी कि 7 लेस देन 10, यानी कि 7 छोटा है 10 से। ये देखो लॉजिक ये अप्लाई हुआ लेस देन का। अगर हमने यहाँ पे दिया 10 और 10, इसका मतलब कि इक्वल, तो देख रहे हैं ये जो चीज है, ये जो चीज है यही आपका क्या है, लॉजिक है। यानी कि इसी से आप क्या करते हैं, दो डेटा को बीच में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये चीज हुआ कि आप इसको इस ढंग से कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जो बिजली पे चलता है, जिसके मदद से क्या करते हैं, अंकगणितीय व तार्किक कैलकुलेशन किया जाता है। देखो किसी भी प्रकार कर रहे हैं बट हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जोड़ घटाव है, बड़ा बड़ा डेटा को काम करना है, वही कैलकुलेशन कहलाता है। तो ये हो गया डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद एक आपको लिखाए थे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can store the input data and give output of the process। यानी कि कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, अपने अंदर इनपुट डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, एंड गिव आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब गिव मतलब होता है देना, क्या देता है हमें, आउटपुट कब देता है, तो ऑफ द प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस के बाद देता है। समझो यह एक कंप्यूटर है, समझो ये क्या है, कंप्यूटर समझने के लिए आपको बता रहे हैं। ये कंप्यूटर में क्या डालते हैं, इनपुट डेटा, यानी कि ये कोई इनपुट डेटा है, ये कोई इनपुट है, किसके अंदर डाल रहे हैं हम, कंप्यूटर के अंदर डाले। अब कंप्यूटर हमें प्रोसेस करने के बाद क्या दिया, यानी कि इसके अंदर प्रोसेस होगा, इसके अंदर पूरा प्रोसेस होगा इसके अंदर, उसके बाद ये क्या देगा हमें, आउटपुट देगा, ठीक है, आउटपुट देगा। यानी कि इनपुट हमने डाला कंप्यूटर में, कंप्यूटर प्रोसेस किया और हमें आउटपुट दे दिया। आउटपुट को अपने लोग एज ए
परिणाम कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं। कभी कभी आमतौर पे बात करते हैं, बोलते हैं कि जिस हिसाब से अगला बंदा ने इनपुट किया उस हिसाब, मतलब जिस तरह से तैयारी किया उस प्रकार से आउटपुट उसको नहीं मिल पाया, मतलब उस तरह से उसको फल नहीं मिल पाया, परिणाम नहीं मिल पाया, नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बहुत अच्छा मेहनत किया, एग्जाम बैठा, बहुत अच्छा ढंग से पास किया, मतलब क्या बोलते पढ़ा था, लेकिन क्या उस हिसाब से उसका रिजल्ट नहीं बन पाया था, नहीं बोलते उसका आउटपुट उस ढंग से नहीं मिल पाया। यही चीज होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट को डाला जाता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। आया यहाँ तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना जी? आए बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। ठीक, यहाँ तक लिख लीजिए ना जो लोग नहीं लिखे फटाक से। क्या जी? हाँ जी लिखना है, बाकी ये डब्बा का हम आगे भी बताएंगे, ये आईपीओ सर्कल के अंतर्गत आते हैं, हम आगे बताएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा साइड कीजिए, यहाँ ठीक है, ठीक है।